एक समय की बात है, एक अत्यंत समृद्ध और विकसित राज्य था। वहां के राजा न केवल बुद्धिमान थे, बल्कि दूरदर्शी भी थे। उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र की सच्ची संपत्ति उसके युवा होते हैं। इसलिए वे यह सुनिश्चित करते थे कि उनके राज्य का कोई भी युवक खाली न बैठे, आलस्य में समय न गंवाए। राज्य में हर समय कुछ न कुछ रचनात्मक कार्य चलता रहता था। कभी उत्सवों की धूम, तो कभी खेती बाड़ी में व्यस्तता और कभी मेला प्रदर्शनी की तैयारी। राजा का स्पष्ट आदेश था कि युवाओं को सदैव शारीरिक रूप से स्वस्थ और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहना चाहिए। वे यह कहते थे कि एक स्वस्थ शरीर और अनुशासित जीवन शैली ही धन, सम्मान और आत्मबल की नींव होती है। एक वर्ष जब खेतों का काम समाप्त हो गया, तो राजा ने युवाओं को उत्साहित और व्यस्त रखने के लिए एक विशेष प्रतियोगिता आयोजित करने की योजना बनाई। यह प्रतियोगिता शारीरिक शक्ति और आत्म संयम पर आधारित थी और इसमें 3 स्तर बनाए गए। एक, प्रथम स्तर, एक छोटे बछड़े को कंधे पर उठाकर 50 कदम चलने पर 50 स्वर्ण मुद्राएं इनाम। 2, द्वितीय स्तर, एक किशोर अवस्था के बछड़े को उठाकर 50 कदम चलने पर 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम। तीसरे स्तर के लिए एक पूर्ण विकसित भैंस को कंधे पर उठाकर 50 कदम चलने पर 250 स्वर्ण मुद्राएं का इनाम। प्रतियोगिता का आरंभ हुआ। पहले दोनों स्तर के लिए कई युवाओं ने भाग लिया और इनाम भी जीते। लेकिन जैसे ही तीसरे स्तर की बारी आई, जहां पूर्ण विकसित भैंस को उठाना था, कोई भी प्रतियोगी सामने नहीं आया। राजा के दरबार में चर्चा होने लगी। कुछ मंत्री बोले, महाराज, यह तो असंभव है। कोई भी मनुष्य इतनी भारी भैंस को उठाकर 50 कदम नहीं चल सकता। यह स्तर ही अनुपयुक्त है। तभी सभा में एक सबल और आत्मविश्वासी युवक प्रवेश करता है। उसने विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा, हे अन्नदाता, यदि आप मुझे 1 वर्ष का समय दें, तो मैं पूर्ण विकसित भैंस को अपने कंधों पर उठाकर 50 कदम चल सकता हूं। राजा पहले तो मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह तो असंभव जान पड़ता है, परंतु यदि तुम्हारा आत्मविश्वास इतना प्रबल है, तो तुम्हें 1 वर्ष का समय दिया जाता है। तुम्हारे जीवन यापन हेतु हर महीने खर्च भी दिया जाएगा, पर एक शर्त होगी, यदि 1 वर्ष बाद तुम असफल हुए, तो 1 वर्ष तक तुम्हें मेरे राजमहल में दास के रूप में सेवा करनी होगी। क्या यह स्वीकार है? युवक ने बिना हिचक उत्तर दिया, स्वीकार है, महाराज। अब समय बीतने लगा। युवक ने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए एक संगठित और अनुशासित अभ्यास योजना शुरू की। उसने सबसे पहले उस छोटे बछड़े से शुरुआत की जो प्रतियोगिता के प्रथम स्तर में था। वह प्रतिदिन उसे उठाकर 50 कदम चलता। जैसे जैसे बछड़ा बड़ा होता गया, युवक की ताकत और सहन शक्ति भी बढ़ती गई। वह न कभी अभ्यास से चूका, न थका और न ही कभी अपने लक्ष्य को भूल पाया। हर सुबह सूरज के साथ उठना, कंधों पर वजन लेकर चलना, उचित भोजन और विश्राम, यही उसका जीवन बन गया था। 1 वर्ष बाद प्रतियोगिता का दिन फिर से आया। पूरी जनता में उत्साह था। हजारों की भीड़ यह देखने के लिए एकत्रित हुई कि क्या वह युवक अपने वचन पर खरा उतरता है या राजा का दास बनता है। सबकी नजरें उसी पर थीं। और फिर युवक ने आगे बढ़कर पूर्ण विकसित भैंस को अपने मजबूत कंधों पर उठाया। सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे आत्मविश्वास के साथ वह एक-एक कदम बढ़ाने लगा। 1, 2, 10, 25, 40 और फिर 50 कदम। उसने भैंस को नीचे रखा। पूरा मैदान तालियों की गूंज से भर उठा। राजा अपनी जगह से खड़े हुए और बोले, तूने असंभव को संभव कर दिखाया वत्स। राजा ने उसे 250 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की और गर्व से पूछा, बताओ पुत्र, यह अद्भुत शक्ति तुमने कैसे पाई? युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अन्नदाता, यह शक्ति किसी जादू से नहीं आई। यह मेहनत, लगन और अनुशासन का परिणाम है। मैंने छोटे बछड़े से शुरुआत की थी। प्रतिदिन अभ्यास करते हुए मैं बढ़ता गया। एक दिन भी अभ्यास नहीं छोड़ा। यही क्रम जारी रखा और आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया। राजा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, देखो मेरी प्रजा, यह है मेहनत और लगन की असली जीत। इस युवक से सीखो, कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता, यदि तुम उसे पाने की ठान लो और निष्ठा से जुट जाओ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी कार्य असंभव नहीं होता यदि हम धैर्य, लगन और निरंतर अभ्यास करें। लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर जब हम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो अंततः सबसे बड़ा शिखर भी हमारा हो जाता है। कठिनाइयां केवल परीक्षा लेती हैं, पर परिश्रम हमें विजय दिलाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका साथ ही हमारी ताकत है।